साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आप लोगों को एक्स सर्विसमैन से संबंधित वेलफेयर वीडियो, रोजगार वीडियो व अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में मेरा विषय है ECHS, जिसको हम बोलते हैं एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। तो साथियों, ये स्कीम क्या है? इस स्कीम के द्वारा हमारे भूतपूर्व सैनिक जो पेंशन आने के बाद में हैं अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो जैसे हमारे आर्मी वाले हों, नेवी वाले हों, चाहे एयरफोर्स वाले हों, तीनों सेनाओं के जो भी एक्स सर्विसमैन होते हैं वो हमारे ECHS के द्वारा अपना पेंशन आने के बाद में ट्रीटमेंट कराते हैं। तो साथियों, पहले क्या होता था, 2003 से पहले हमारे भूतपूर्व सैनिक मिलिट्री हॉस्पिटल के द्वारा ही अपना इलाज कराते थे। लेकिन 2003 के बाद में ये एक नई संस्था बनी है जिसका नाम ECHS रखा गया है। तो इस संस्था में हमारा वन टाइम कंट्रीब्यूशन हमारे से लिया जाता है और बाकी जो इसमें सरकार की तरफ से रक्षा बजट में से भी कुछ पैसा इसके लिए जारी किया जाता है। देश के हर जिले में ECHS पोलो क्लिनिक खुले हुए हैं जिनसे हमारे भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे जाकर अपना इलाज करवाते हैं। और हम जैसे इन पे अपना इलाज करवाते हैं तो हमें पूर्ण रूप से इलाज हमें नहीं मिल पाता इसमें, जिसके कारण हमारे बहुत से भूतपूर्व सैनिक और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उनकी बीमारियाँ बढ़ जाती है। बीमारियाँ बढ़ने के कारण समय से नाम इलाज ना होने के कारण वे समय से पहले ही मर जाते हैं। तो साथियों, इसका क्या कारण है? साथियों, इसका यही कारण है, एक तो हमारे ECHS है, इनके पास में पूरी दवाई नहीं होती और जो दवाई हमको देते हैं वो बहुत सस्ती होती है, बहुत ही हल्के लेवल की दवाई होती है, अच्छे ब्रांड की दवाई हमको नहीं देते हैं। और अगर इनको हम अच्छे ब्रांड की दवाई लिखने के लिए बोलते हैं बाहर से तो ये उसको नहीं लिखते। इसको ना लिखने का कारण यही है क्योंकि उस दवाई की जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है और इनके पास जो फंड होता है, महीने में सीमित फंड होता है, उतने फंड में वे अच्छे लेवल की दवाई आपको नहीं लिख सकते क्योंकि इनको इसके लिए NA सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और अगर ये अच्छे लेवल की दवाई आपको लिखेंगे बाहर से तो इनका बजट कम पड़ जाएगा, आपको दवाई प्रोवाइड नहीं करा सकेंगे। और दूसरा, जैसे आपको कई विटामिन्स वगैरह देने होते हैं और इनके पास विटामिन वगैरह की कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं होती तो उसको ये NA भी नहीं करते हैं, वो बाहर से भी आप उसको नहीं खरीद सकते, इनके पास भी नहीं है और बाहर से भी नहीं खरीद सकते। और कुछ जगह ऐसा देखा गया जहाँ पे आपका मिलिट्री हॉस्पिटल ECHS पोलो क्लिनिक के आसपास होता है तो आपको ये रेफ़र करने के बजाय सबसे पहले आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि आप सिविल में रेफ़र कर दो तो वे वहाँ पर रेफ़र नहीं करते, कि बोलते हैं पहले आप मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखाइए। अगर आप मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाते हैं तो या तो वहाँ पर उस दिन OPD नहीं होती है, OPD 3 दिन बाद होती है, आपको 3 दिन का इंतज़ार करना होता है। और 3 दिन में अगर आपके पेशेंट की हालत नाजुक है तो वो और ज़्यादा नाजुक हो जाती है। कभी कभी अगर आप OPD भी मिल जाए तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलता, कोई डॉक्टर टेम्परेरी ड्यूटी पे गया हुआ होता है। अगर डॉक्टर भी मिल जाए तो वहाँ पर आपको कोई टेस्ट कराना होता है तो टेस्ट के लिए कोई नहीं मिल पाता, बोलते हैं टेस्ट के लिए आप परसों आइए, टेस्ट के लिए आप कल आइए। अगर आप थोड़ा दूर के रहने वाले हैं और आप टेस्ट के लिए अगले दिन जाते भी हैं तो बोल देते हैं आपको 11 बज गए हैं, अभी OPD की कोई पर्ची नहीं बनेगी, टेस्ट की कोई पर्ची आपके लिए नहीं बनेगी, आपको फिर आना होगा। तो इस तरह से 8 से 10 दिन आपके निकाल दिए जाते हैं। इस दौरान 8 से 10 दिन के अंदर अगर आपकी बीमारी गंभीर है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर आपको सिविल में रेफ़र करा जाता है। सिविल में रेफ़र करने के बाद में डॉक्टर को आप OPD में दिखाते हैं तो डॉक्टर को जैसे OPD में दिखाते हैं, डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट लिखता है या कुछ दवाइयाँ लिखता है। तो वो टेस्ट अगर आप टेस्ट के लिए परमिशन के लिए ECHS में जाएंगे तो ECHS वाले बोलते हैं ये टेस्ट तो हमारे पास उपलब्ध है, हम बाहर से इसके परमिशन नहीं देंगे। और उस टेस्ट की रिपोर्ट आपको 1 महीने बाद मिलेगी, यानी कि आपको 1 महीने बाद उस टेस्ट की रिपोर्ट मिल रही है। तो 1 महीने में आपकी बीमारी कितनी बढ़ जाएगी, 1 महीने के अंदर हो सकता है आप मर भी जाएँ, 1 महीने तक आप ना रहें उसकी रिपोर्ट देखने के लिए। जबकि सिविल में उसी टेस्ट की रिपोर्ट आपको 4 या 6 घंटे बाद मिल जाती है। और हमारे ECHS में जो टेस्ट कराते हैं उसके लिए बोलते हैं कि ये आपको 1 महीने बाद रिपोर्ट मिलेगी। जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ, मैं एक बार ECHS में गया था और मुझे डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे थे, विटामिन D और B12 वगैरह के टेस्ट लिखे थे।
तो उनकी परमिशन के लिए मैं गया तो मुझे परमिशन नहीं दी गई और बताया गया ये टेस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे पोलो क्लिनिक में उपलब्ध हैं, आप वहीं से कराइए। पोलो क्लिनिक में मैंने सैंपल दिया टेस्ट कराने के लिए, मुझे बताया गया है कि आपका टेस्ट की रिपोर्ट 1 महीना बाद आएगी। टेस्ट कॉस्टली है इसलिए इकट्ठे सैंपल करे जाते हैं और आपकी 1 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी। तो साथियों क्या 1 महीने का इंतजार करने के लिए वो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट शुरू नहीं कराएगा, सिर्फ टेस्ट के इंतजार में रहेगा उसकी रिपोर्ट के। तो इस तरह की व्यवस्था है हमारे CHS में। तो साथियों सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, हमारे CHS का जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा अप करना चाहिए, या CHS को ख़त्म करके सिविल के द्वारा करना चाहिए, या इसके लिए कुछ ना कुछ इसमें इनको संशोधन करना चाहिए। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि सरकार हमारे इसके लिए कोई संशोधन करे, इसके बारे में सोचे, इसकी तरफ ध्यान दे, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजें, ताकि ये पूरी कहानी सरकार के कानों तक पहुँचे और सरकार इसके बारे में कोई ध्यान दे। तो साथियों ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।